हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। यहां पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है और वो अच्छी अपॉर्चुनिटी इतनी है कि आने वाले टाइम में ये यहां से 200% रिटर्न भी दे सकता है, 500 भी दे सकता है और 10 गुना भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा इसमें होल्डिंग पीरियड क्या रहने वाला है, हम कितने टाइम के लिए इसको रखने वाले हैं। कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है ये। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि यहां पर मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होती बाय या सेल करने की। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों का शेयर भी कर लेना। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, आपको इससे एजुकेशन लेनी है, चीजों को समझना है कि हमें बिजनेस एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को एक साथ कंबाइन टुगेदर एक बुके के रूप में कैसे देखना है और कैसे इन तीनों चीजों को एक साथ एनालाइज करके तब हमने एक कॉल लेनी है कि हमें इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले एक बार बिजनेस को ही देख लेते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, हम जब वेबसाइट पर गए और वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स में देखा तो यहां पर प्रोडक्ट्स में ऑनलाइन गोल्ड लोन, एसएमई फाइनेंस, फॉरेक्स मनी ट्रांसफर, व्हीकल लोन्स, डोर स्टेप गोल्ड लोन, टूर एंड ट्रेवल लोन, पर्सनल लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन, मींस सभी तरह के इनके पास लोन हैं। उसके बाद में जब हम सब्सिडरी कंपनीज की बात करते हैं तो जो चीज यहां पर प्रोडक्ट्स में यहां पर मिसिंग थी, दैट वाज द हाउसिंग फाइनेंस लोन, वो यहां पर कवर हो जाती है। मन्नापुरम होम फाइनेंस लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ दिस कंपनी। उसके साथ में मन्नापुरम इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, यानी कि जितने भी इंश्योरेंस हैं उनका भी ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एक ब्रोकर बनकर। उसके साथ में माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी इनके पास है और मन्नापुरम कॉम्टेक एंड कंसल्टेंट्स लिमिटेड, ये एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये आईटी सॉल्यूशंस में है या किस चीज में है। यहां पर मैंने क्लिक किया, लेट्स सी अगर कुछ निकल के आता है। उससे पहले जब तक ये ओपन होता है, मे बी इनकी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। हम एक बार फाइनेंस देख लेते हैं, फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स को देखकर अगर देखें यहां पर तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 12,560, यानी कि एक अच्छा खासा साइज है कंपनी का। दिस इज नॉट ए स्मॉल कैप, दिस इज ए मिड कैप कंपनी और स्टॉक का पीई इज ओनली 7.60। तो जो खूबी है ना एक्चुअल में इस वैल्यूएशन पर, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा पॉइंट है। जब कोई ग्रोइंग कंपनी मिलती है और ग्रोइंग कंपनी अगर 7.6 के पीई पर मिल जाए तो एक्चुअल में 3 टाइम्स होने का दम तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पीई एक्सपेंशन की वजह से ही रखती है। इस तरह की कंपनीज कब 21 के पीई पर आ जाएंगी पता भी नहीं चलता। और जब हम इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो बीइंग ए एनबीएफसी 16% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अपने आप में बहुत अच्छा है। डेट इक्विटी रेशियो एनबीएफसी के केस में मैटर नहीं करता, प्लेजिंग परसेंटेज ना के बराबर है। प्रोमोटर होल्डिंग इज 35%। तो जब प्रोमोटर्स होल्डिंग 35% की बात करते हैं, एक बार हम यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के केस में प्रोमोटर्स के पास 35% है, एफआईआई के पास 39.53% है, 40% है, डीआईआई के पास अच्छा खासा नंबर है और पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 16.32% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से एक चीज बिल्कुल साफ साफ नजर आती है कि यहां पर जो भी होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। रिटेलर्स के पास एक छोटा सा पोर्शन है और उसके बाद में अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी को बहुत अच्छे से ग्रो करना आता है। 2006 में जब कंपनी ने स्टार्ट किया था तो रेवेन्यू 20 करोड़ की थी और आज की डेट में नेट प्रॉफिट 1651 करोड़ का है। 20 करोड़ की रेवेन्यू से शुरू किया था बिजनेस को और नेट प्रॉफिट सिर्फ 4 करोड़ का था। 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते होते लास्ट 15 ईयर्स में 1651 करोड़ 1651 करोड़ हो गया है और जो रेवेन्यू 20 करोड़ की थी वो इंक्रीज होते होते 6327 करोड़ की होगी। अमेजिंग स्टोरी है। अगर हम देखें मार्च 2004 में 2100, देन सेम रही 15 में, 16 में 23, देन 34, देन 41, 54 एंड 63। कंसिस्टेंट ग्रोथ है। इवन इस ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक भी इसमें कुछ इंपैक्ट आया ही नहीं। कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट ग्रोथ है। यहां पर अगर हम देखेंगे 226, 271, 353, 756, 677, यहां थोड़ा सा नीचे की तरफ आया लेकिन फिर इमीडिएटली 940 एंड 1468 एंड 1651। अमेजिंग ग्रोथ है। और उसके बाद में अगर हम यहां पर क्वार्टरली रिटर्न्स की बात करें तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। यहां पर रेवेन्यू भी एंड नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है दिसंबर क्वार्टर में। पिछले 3 साल में अगर हम क्वार्टरली ग्रोथ देखें लगातार ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ है और पिछले क्वार्टर्स में भी लगातार अच्छी ग्रोथ है, हाईएस्ट एवर नंबर्स हैं।
ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी हाईएस्ट एवर नंबर है, बिजनेस अच्छा है, पर कैपिटा इनकम जितनी इंक्रीज होगी ये सारे बिजनेस उतने ही ज्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। उसके बाद में फाइनेंशियल्स भी हमने देख लिया। उसके बाद में अगर टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करें तो अगर मैं बाकी ड्राइंग्स हटा दूं, यहां पर अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम पैंडेमिक के बाद का टाइम लेकर चले तो इसी प्राइस पर ये आया, फिर ऊपर गया, फिर सेम प्राइस पर आया, ऊपर गया, फिर सेम प्राइस सपोर्ट ली, यहां पर सपोर्ट ली, फिर ये अभी जो एक रेंज में सपोर्ट ले रहा था वो ये रेंज थी। उसके बाद में करंट में फिर से ये सेम सपोर्ट में आ गया है, तो लगातार यहां पर ये सपोर्ट ले रहा है। और अगर पिछले हम 18 मंथ्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर ये जून 19 में था। और अगर हम जून 19 के रिजल्ट्स की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम पहुंच जाएं तो जून 19 में जो नेट प्रॉफिट था वो 264 करोड़ था, अभी 482 करोड़ है। जो हमारा रेवेन्यू 1191 करोड़ था वो 1644 करोड़ है। तो लगातार यहां से नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तब से लेकर अब तक, लेकिन प्राइस सेम लेवल पर है। उसका सिर्फ एक ही रिजल्ट निकलता है कि यहां से ये अच्छा खासा भागेगा। नोबडी विल बी एबल टू स्टॉप इट फ्रॉम हियर। यहां से ग्रोथ है ही है। अगर हम इमीडिएटली शॉर्ट टर्म की बात करने लगे तो यहां से लेकर जो इसकी रेंज का हाई लेवल था 26%, तो ये तो यहां से आना ही है। मैं इसको थोड़ा सा यहां से बड़ा कर देता हूं जिससे थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, ये प्राइस ठीक से नजर आने लगे। 26.09% यहां से इमीडिएटली है। लेकिन इसमें जो एक दूसरा पैटर्न डेवलप होता है वो ये है कि ये यहां से एक बहुत बड़ा सा कप विद हैंडल पैटर्न बनता है। इसका कप काफी स्टीप है क्योंकि यहां पर ड्यूरिंग द पेंडेमिक था। उसके बाद में जो ये हैंडल है, हैंडल हमारा ये बनता है। उसके बाद में हमें पता है मार्केट यहां से एक कंसोलिडेशन में रहा है और मार्केट के कंसोलिडेशन में रहने की वजह से ये सेम रेंज में यहां पर घूमे जा रहा है। फाइनली व्हेन इट विल गिव ए ब्रेकआउट तो इसका हमारा पोटेंशियल गेन कितना नजर आता है, वो यहां से डेप्थ पकड़ो, इसको यहां से इसके ऊपर लगाओ और उसके बाद में एक पोटेंशियल टारगेट निकल कर आएगा। ये टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है और ये हमारा टारगेट निकल कर आता है 284 का। अब अगर करंट प्राइस से लेकर 284 तक का हम प्राइस लेवल देखने लगे कि यहां से लेकर ये कितना है, तो ये नजर आता है 89.21%। तो टेक्निकल टारगेट है 89.21% का यहां से ग्रोथ का। और अगर हम अदरवाइज बात करने लगे, अगर हम एक बार वीकली चार्ट देखने लगे कि कंपनी में कितना दम है और पहले इसने किस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है, तो यहां पर ये 2010 जब 2008 और 10 की बात है, जब सब प्राइम आया था, उसके बाद में लगातार डाउन टर्न था। उसके बाद से यहां पर ये 10-11 रुपए से लेकर यहां तक 181 तक गया था, 194 तक। यानी कि जब कंपनी का ये शेयर चलना शुरू करता है तो उसके बाद में 19 गुना भी हो जाता है, 19 टाइम्स भी हो जाता है 4-5-6 साल में। तो यहां से सीधी सीधी ग्रोथ है। अभी अगर हम इसके ऊपर कप विद हैंडल पैटर्न के बेस पर भी बैट करें तो यहां से सीधा सीधा 89% का यहां से ग्रोथ नजर आता है। सुपर बिजनेस है और सुपर भी इसके फाइनेंशियल्स हैं, टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी बोलता है। और यहां पर एमकॉम की अगर जो इनकी वेबसाइट है उसकी बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये आ चुके हैं। ये एक सब्सिडरी कंपनी है, ये भी कब आके बड़ी हो जाएगी और इसका भी कब आईपीओ आएगा, देखो ये आने वाला टाइम है। लेकिन दे हैव चूजन द राइट बिजनेस वंस अगेन कि एक सब्सिडरी बनाकर इस बिजनेस को यहां से उठाया जाए। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।